सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 10 काम बताने वाले शब्द, आज हम काम को बताने वाले शब्द को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चित्र में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है। विमल खिलौनों से खेल रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको लाल रंग से दिख रहा है कि ये शब्द लिखा है। क्या शब्द लिखा है? ये खेल। यहाँ पे विमल जो है वह खिलौनों से खेल रहा है। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम क्या देखेंगे? चित्र है मोर का। अब यहाँ पे हम क्या लिखा है पढ़ेंगे? मोर नाच रहा है। यहाँ पे मोर क्या काम कर रहा है? वो नाचने का काम कर रहा है। और विमल यहाँ पे क्या है? खिलौने से खेल रहा है, खेलने का काम कर रहा है। फिर हम तीसरा देखेंगे, यहाँ पे दादाजी बैठे हैं और उनके हाथ में क्या है? न्यूज़पेपर, जिसे कि हम हिंदी में अखबार या समाचार पत्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दादाजी समाचार पत्र को क्या कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे चौथा चित्र, यहाँ पे दादी जी बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं? स्वेटर बुन रही हैं। यहाँ क्या लिखा है? दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। यहाँ पे लाल रंग से क्या शब्द लिखा है? बुन। तो दादी जी स्वेटर को क्या कर रही हैं? कौन सा काम कर रही हैं? बुनने का काम कर रही हैं, उसे बनाने का काम कर रही हैं। तो बच्चों, आज हम क्या पाठ पढ़ रहे हैं? इस पाठ 10 में काम को बताने वाले शब्द। इस चित्र में जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझाया, अब मैं आपको वीडियो के द्वारा भी आपको समझा रही हूँ कि हम जो भी काम करते हैं वो क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है? काम को बताने वाले शब्द हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी बातों को समझा रही हूँ, बोल करके ये क्या कर रही हूँ? मैं काम कर रही हूँ। और आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो आप कौन सा काम करेंगे? इसे देखने का और सुनने का काम करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों पहले चित्र में क्या है? विमल खेलने का काम कर रहा है खिलौने से, मोर नाच रहा है, नाचने का काम कर रहा है, और दादाजी क्या है? समाचार पत्र को पढ़ने का काम कर रहे हैं और दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो खेल, नाच, पढ़ना और बुनना ये सब क्या है? काम है। और काम को बताने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम कुछ और शब्दों को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है काम बताने वाले कुछ मुख्य शब्द, मतलब कुछ जरूरी शब्द हैं जो काम को बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक चित्र में लड़का क्या कर रहा है? खा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? खाना। यहाँ पे क्या है? लड़की पी रही है, तो है पीना। यहाँ पे लड़का नहा रहा है, तो नहाना। यहाँ पे क्या है? सो रहे हैं, तो यहाँ पे सोना। यहाँ पे दिख रहा है आपको रो रहा है, तो रोना। फिर क्या है? यहाँ पे धो रहा है, तो धोना। फिर क्या है? यहाँ पे कूद रही है लड़की, तो कूदना। यहाँ पे गाना गा रही है, तो गाना। और यहाँ पे पढ़ रहा है, तो पढ़ना। फिर इस चित्र में आप देखिए लिख रहा है, तो लिखना। ये क्या है? वॉक कर रहा है, चल रहा है, तो चलना। और ये देखिए ये चित्र को क्या कर रहा है? देख रहा है, तो है देखना। और ये क्या है? हंस रही है, हा हा हा, तो क्या है? हंसना।
ये सारे चित्र जो बने हैं बच्चों, जिसमें उनके नाम लिखे हैं। खाना पीना, नहाना, सोना, रोना, धोना, कूदना, गाना, पढ़ना, लिखना, चलना, देखना और हंसना। ये सभी शब्द जो हैं बच्चों, वो काम को बताने वाले शब्द हैं और काम को बताने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा कि सभी लोग कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। काम को बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, गाना, बजाना आदि बहुत से काम हैं। तो समझ में आया बच्चों आपको कि हर एक काम का अलग अलग नाम होता है और काम को बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पे अभ्यास कार्य देखेंगे। ये पहला अभ्यास कार्य हमारा, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे चित्र है, क्या है, दो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चे झूला डैश रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे झूल। बच्चे झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे झूल जो है क्या है, वो यहाँ पे झूला को झूलने का काम कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। ये भी क्या है, काम है। फिर यहाँ खा हम देखेंगे, एक लड़की क्या कर रही है, खाना खा रही है। कौन है ये, गीता। गीता खाना डैश रही है। यहाँ पे उसका काम लिखा हमने, क्या काम लिखा कि गीता क्या खा रही है, गीता खाना खा रही है। तो खाने को क्या कर रही है, वो खा रही है, खाने का काम कर रही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खा। फिर है गा में कि लड़का क्या कर रहा है, भरत दूध को पी रहा है। यहाँ पे वो दूध को पीने का काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे भरत दूध पी रहा है। फिर हम आखिरी देखेंगे, राहुल क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये बेड पे बिस्तर पे ये क्या कर रहा है, बेड के ऊपर सोने का काम कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल सो रहा है। तो बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे शब्द लिखे हैं कि बच्चे झूला झूल रहे हैं, झूलना, और ये क्या है, गीता खाना खा रही है, भरत दूध पी रहा है और राहुल सो रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं लोग, ये काम को कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि काम को बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, दी गई क्रियाओं से वह क्रियाएं छांट कर लिखिए जो आप विद्यालय में करते हैं। विद्यालय मतलब स्कूल। यहाँ पे आपको कुछ क्रियाएं दी गई हैं, कुछ काम दिए गए हैं, जैसे सोना, पढ़ना, खेलना, लिखना, नहाना और ब्रश करना। यहाँ पे आपको ये 6 काम दिए गए हैं, जिसमें से आपको छांट करके जो सही है, जो आप अपने विद्यालय में, स्कूल में करते हैं, उसे यहाँ पे लिखना है उस काम को। तो आप स्कूल में क्या काम करते हैं, सोने का काम करते हैं? नहीं। आप पढ़ने का काम करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे पढ़ना, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ने का काम करते हैं। और खेलने का काम होता है स्कूल में, हाँ, आपका स्कूल में गेम्स पीरियड होता है पढ़ाई के साथ साथ, तो आप स्कूल में खेलते भी हैं, तो हम यहाँ पे खेलना लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, लिखना। स्कूल में आपको लिखने का काम भी होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिखना। फिर हम यहाँ पे देखेंगे नहाना। ये काम भी स्कूल में नहीं होता, ये काम अपने घर में करते हैं। फिर क्या है, ब्रश करना। ये भी काम हम अपने घर में करते हैं। तो यहाँ पे हम स्कूल में कौन कौन सी क्रियाएं लिखेंगे, पढ़ना, खेलना और लिखना। ये 3 काम हम अपने विद्यालय में करते हैं। और बाकी सोना, नहाना, ब्रश करना, ये हम कहाँ करते हैं, अपने घर पे। तो हमने इन क्रियाओं में से छांट करके ये 3 क्रियाएं लिखी, जो कि है विद्यालय में हम पढ़ना, लिखना और खेलने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों तीसरा अभ्यास कार्य।
दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पे है का नानी जी कहानी सुना रही हैं। यहाँ पे नानी जी कहानी को काहे का काम कर रही हैं? सुनाने का काम कर रही हैं। तो आप इसमें क्या क्रिया है? सुना। तो यहाँ पे हम नीचे रेखा खींच दिए कि ये क्या है? नानी जी जो है वो कहानी सुनाने का काम कर रही हैं। ये है उनका क्रिया मतलब काम। खा है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या काम कर रहे हैं इसमें? खेलने का काम कर रहे हैं। तो खेल के नीचे हम रेखा लगा देंगे। फिर गा क्या है? पिताजी बाजार गए हैं। पिताजी कहाँ जाने का काम करे हैं? बाजार गए हैं। गए हैं तो गए के नीचे हम रेखा लगा देंगे। फिर है घा, धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पे धोबी क्या काम कर रहा है? उसकी क्रिया क्या है? धोना। वो कपड़ों को धो रहा है। तो यहाँ हम धो के नीचे रेखा लगा देंगे। फिर उसके बाद बच्चों ये चौथा वाला हम कट कर देंगे। ये आपको नहीं करना है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 10 काम को बताने वाले शब्द पढ़कर समझाया और आपको इसका अभ्यास कार्य भी बताया पढ़कर। आप सभी बच्चों को आशा करती हूँ आज का ये पाठ बहुत अच्छे से काम को बताने वाले शब्द समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और कुछ अभ्यास कार्य आप अपनी किताब में करेंगे। सभी बच्चे हिंदी साहित्य का काम हिंदी साहित्य की कॉपी में और हिंदी भाषा का काम हिंदी भाषा की कॉपी में लिखेंगे। आज मैंने आपको हिंदी भाषा पढ़ाया है तो इसका काम आप हिंदी भाषा की कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। धन्यवाद।